नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सामुद्रिक हस्तरेखा के बारे में। पिछले वीडियो में आपके बाहरी रूप हाथ की दिखाया था और अब हम जानेंगे कि देखेंगे कि आगे हाथ के प्रकार कैसे होते हैं। जब भी हम किसी हाथ का अध्ययन शुरू करते हैं, किसी व्यक्ति का हाथ देखते हैं, भाग्य जानने के लिए, भविष्य को जानने के लिए, जो हमने सबसे पहले जो चीज़ देखनी होती है हाथ में, वो देखना होता है हाथ का प्रकार। क्योंकि हम सबसे पहले हाथ का बाहर का प्रकार देखेंगे और हाथ के प्रकार को समझेंगे। उसके बाद हम हाथ के नाखून, हाथ की बनावट को देख के अध्ययन करेंगे। फिर हम हाथ की रेखाओं को देखना शुरू करेंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी भिखारी भीख मांगने आता है, उसके हाथ की जीवन रेखा पूरी, उसका भाग्य बहुत अच्छा होता है, हाथ की भाग्य रेखा बहुत अच्छी होती है। तो फिर आप ये सोच रहे होंगे कि वो भीख क्यों मांग रहा है। इसका मतलब ये है कि आपने उसका हाथ के प्रकार नहीं देखे, सिर्फ हाथ की भाग्य रेखा को देख के आपका उसका फ्यूचर नहीं बता सकते। इसलिए आपको हाथ का पूरा प्रकार देखना होगा। सबसे पहले हमें हाथ के प्रकार पर ध्यान देना होगा। हम कम से पढ़ेंगे। कोई कोई हाथ के 7 प्रकार मानते हैं और कोई कोई 8। अधिकतर विद्वानों हाथ के 7 प्रकार पे सहमति जताई है। सबसे पहले हम हाथ देखेंगे प्रारंभिक हाथ। भीड़ में भी आप ज़्यादा लोग देखेंगे तो आप प्रारंभिक हाथ ही देखेंगे। इनकी विशेषता क्या है? ये भारी होते हैं, चौड़े होते हैं। इनको पहचानना बड़ा आसान है, बड़े मोटे होते हैं। ज़्यादातर लोगों ने इसे निम्न श्रेणी का हाथ माना है। बहुत समृद्ध लोगों में भी प्रारंभिक हाथ देखे गए हैं। ज़्यादातर ये मजदूर लोगों में देखे जाते हैं प्रारंभिक हाथ। जो निचले तत्व के किसान हैं, उनके हाथ ऐसे देखे जाते हैं। हालांकि समृद्ध किसानों में भी ये हाथ नहीं पाए जाते। ऐसा मैं मानती हूँ कि ये प्रारंभिक हाथ है जो 2 प्रकार से हो सकते हैं। हाथ नरम हो, रेखाएं स्पष्ट और लंबी हो, उंगलियां पतली हो या सामान्य हो, बहुत मोटी ना हो, नाखून सुंदर और तथा साफ और चिकने हो। जब आपको प्रारंभिक हाथ दिखाएंगे, मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाया जा रही हूँ। अगर आपको प्रारंभिक हाथ दिखाई दे तो उसके नाखूनों पे ध्यान दे। उसके हाथ के नाखून कटे फटे ना हो। उसकी हाथ की जो त्वचा है ऊपर वाली, वो बहुत ज़्यादा रूखी नहीं होनी चाहिए। हाथ अंदर से बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसमें बहुत ज़्यादा निम्रता की लेके आएंगे और ऐसे व्यक्ति के बिल्कुल अलग फल होंगे। जैसे नरम हाथ वाले, लंबी उंगलियां, पतली उंगलियां वाले, साफ तथा चिकने हो, तो ऐसे हाथ प्रारंभिक हाथ बोला जाएगा उनको। दूसरे किस्म के प्रारंभिक हाथ होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, छोटी उंगलियां होती है, भद्दे से दिखाई देते हैं, देखने में बहुत सुंदर होते हैं, मोटी उंगलियां होती है और छोटी भी होती है उंगलियां। हाथ शरीर की तुलना में काफ़ी भारी होता है। जैसा आपने मजदूरों के हाथों में देखा, वो बहुत ज़्यादा कठोर हाथ होते हैं। अंगूठा छोटा और मोटा होता है, ये भी बहुत विशेष बात है। अगर अंगूठा बड़ा होगा तो हम ये मानेंगे कि प्रारंभिक हाथ भी बहुत बेहतर है। अंगूठे का बहुत बड़ा रोल है इसमें। तीसरा है नाखून नुक्के और छोटे। प्रारंभिक हाथ जो निम्न श्रेणी के होते हैं, नाखून बड़े, कटे फटे और छोटे होते हैं, बहुत अस्त व्यस्त नाखून होते हैं। कई जगह से बीच में दरारें होती है नाखूनों में और बहुत ज़्यादा टूटे होते हैं, उबड़ खाबड़ होते हैं। रेखाएं बहुत चौड़ी सी होती है और मिट्टी सी होती है। उनके हाथ के अंदर के हिस्से में देखेंगे तो आपको बहुत कम हाथ की रेखाएं दिखाई देंगी। रेखाएं कम होना ये शारीरिक उत्साहहीनता का प्रतीक है। बहुत चौड़ी रेखाएं प्राण शक्ति कम होने का प्रतीक है। ऐसा व्यक्ति अपने शारीरिक परिश्रम से ही काम करता है, बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग नहीं करता है। एक सामान्य बात आप हाथ ध्यान रखिएगा, हर वो व्यक्ति बुद्धि का बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है, उसके हाथ में अधिक रेखाएं हैं। जितना ज़्यादा सोचता है, जितना ज़्यादा चिंतन करता है, उतनी अधिक हाथ में रेखाएं होती है। शास्त्र में प्रचलित है, बहुरेखा बहुचिंतित बहुत रखी। बहुत रेखाओं वाला बहुत चिंतित रहता है, बहुत चिंतित वाला बहुत दुखी होता है। तो हाथ में रेखा ना तो बहुत अधिक होनी चाहिए और ना बहुत ही कम होनी चाहिए। बहुत कम रेखा होने से लाभ बहुत है, भागदौड़ थोड़ी कम हो जाती है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सरल जीवन जीता है।
उसे परवाह नहीं होती कि चीज़ें अच्छी हो रही है बुरी हो रही है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहता है। इसीलिए इस प्रकार से रेखाएं, जैसे रेखाएं मिट्टी सी होती है, बहुत चौड़ी होती है, नाखून छोटे और रूखे होते हैं, इन लोगों को हम पार्श्विक हाथ भी कहते हैं। इनका मन जो है बहुत बेसुध से रहते हैं, इसलिए हम इस श्रेणी को निम्न श्रेणी का भी हाथ कहते हैं। अगर निम्न श्रेणी के हाथों में हाथ नरम, स्पष्ट, लंबे, अंगुलियां, नाखून सुंदर तथा पतले और चिकने हों तो बहुत ज़्यादा उन्नति करने वाले हाथ होते हैं। ऐसे उच्च किसानों के हाथों में हमने ये हाथ देखे हैं। काफ़ी व्यापारों को भी हमने ऐसे हाथ देखे हैं। अब हम देखेंगे वर्गाकार हाथ। अगर ये हाथ हम ध्यान से देखें तो हमें ये स्क्वायर की तरह दिखाई देगा। उंगलियों की पोर जो ऊपरी हिस्सों में होते हैं, नाखून काफ़ी स्क्वायर होते हैं इन लोगों के। इनकी हथेली भी हमें स्क्वायर की तरह दिखाई देगी और उंगलियां भी स्क्वायर की तरह दिखाई देगी। हाथ काफ़ी अच्छे और बहुत ही विशेष तरह के हाथ माने जाते हैं। इन्हें हम श्रेष्ठतम हाथ भी मानते हैं। ये उद्यमी होते हैं, ये साहसी होते हैं, अधिक काम में रुचि लेते हैं, प्रयोगवादी बहुत होते हैं। वैज्ञानिकों के, डॉक्टर के, अधिकतर टीचरों के हाथ ऐसे होते हैं। हाथ के प्रकार और हाथ की रेखाओं को पूरा स्पष्ट मिलाकर देखना होगा, तभी हम हाथ देख सकते हैं। किसी का वर्गाकार हाथ है तो ऐसे व्यक्ति सफल होंगे ही होंगे। उसके अंदर की रेखाएं भी बेहतर होनी चाहिए, वो है वर्गाकार हाथ। तीसरा जो हाथ है वो है दार्शनिक हाथ। ये है दार्शनिक हाथ। दार्शनिक बुद्धि के अधिक व्यक्ति होते हैं ऐसे। इनकी उंगलियों में गांठें होती है, हाथ के ऊपर नसें दिखती है, थोड़े उबड़ खाबड़ से होते हैं हाथ, हालांकि देखने में सुंदर दिखाई देते हैं। जैसे प्रसिद्ध एक्टर्स है अमिताभ बच्चन के हाथ आप देख सकते हैं। दार्शनिक हाथ वाले लोग, दार्शनिक हाथ ऐसे जिसकी उंगलियों की गांठें अधिक साफ दिखाई दे रही होती है। सामान्य उंगलियों में ये गांठें छुपी होती है। इसे हम कलात्मक हाथ भी कहते हैं। दार्शनिक हाथ को हम कलाकार हाथ भी कहते हैं, क्योंकि ये दार्शनिक होते हैं। ये लोग शोध में, गायन में काफ़ी रुचि लेते हैं। एक्टर ऐसे हो सकते हैं, डांसर ऐसे हो सकते हैं। अब्दुल कलाम का हम हाथ देख सकते हैं, उनके भी हाथ दार्शनिक होते हैं जो कला में रुचि लेते हैं। और वैज्ञानिकों के हाथ में भी ऐसे होते हैं, और ज़्यादातर एक्टर्स के भी हाथ में ऐसे दार्शनिक हाथ पाए जाते हैं। अगली वीडियो में आपको अगले हाथ के बारे में दिखाया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।